वर्ल्ड वॉर टू के दौरान बहुत से अजीब हथियार बनाए गए और उन्हें फौरी तौर पर अमल में भी लाया गया। उनमें से एक अनोखे हथियार के रूप में कुत्तों को भी इस्तेमाल किया गया था। इन कुत्तों को जर्मन टैंक्स को उड़ाने के लिए तैयार किया गया था। इन कुत्तों को आमतौर पर एंटी टैंक डॉग्स भी कहा जाता था। कुत्तों को अपने जिस्म पर बॉम्ब लगाकर दुश्मन के टैंक तक ले जाने की ट्रेनिंग दी गई थी, जहां वो जाकर अपनी पीठ से बॉम्ब वहां गिराकर वापस आ जाते। इस तरह दुश्मन टैंक्स को आसानी से तबाह किया जा सकता था। इस किस्म के जानवरों को हथियार के रूप में सबसे पहले सोवियत यूनियन ने इस्तेमाल किया। वर्ल्ड वॉर टू में सोवियत यूनियन ने फैसला किया कि इंसान का बेहतरीन दोस्त कुत्ता एक एंटी टैंक हथियार भी बन सकता है। फौज में बहुत से पुलिस डॉग ट्रेनर्स, सर्कस ट्रेनर्स और जानवरों के साइंटिस्ट को भी जमा किया गया। सबसे पहले कुत्तों को सामान ले जाने, बॉम्ब ढूंढने और लोगों को बचाने के लिए तरबियत दी जाती थी, जिसमें कुत्तों ने कमाल कर दिया था। लेकिन जो काम कुत्तों से सोवियत यूनियन कराना चाहता था, उसमें कुत्तों को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत थी। शुरू शुरू में तो ये काम बड़ा आसान लग रहा था, पर जैसे ही मिशन शुरू किया गया, उसमें बहुत सारी परेशानियां पेश आने लगी। इस काम के लिए 40,000 कुत्तों को भर्ती किया गया। प्लानिंग की गई कि एक बॉम्ब को कुत्ते की पीठ पर लगाकर दुश्मन टैंकों के पास भेजा जाए और फिर कुत्ता अपने मुंह से बॉम्ब का लीवर खींचकर बॉम्ब को वहां गिराकर वापस आ जाए और फिर बॉम्ब को टाइमर के जरिए उड़ा दिया जाए। इस काम की कुत्तों को अच्छी ट्रेनिंग दी गई, लेकिन 6 महीनों तक ट्रेनिंग देने के बाद भी कोई भी कुत्ता इसमें कामयाब नहीं हुआ। ऑफिसर्स को एक बात पता चली कि कुत्तों को ट्रेनिंग देते टाइम टैंक्स अपनी जगह पर ही खड़े थे, लेकिन टेस्ट के दौरान टैंक्स एक जगह से दूसरी जगह चल रही थी। इस वजह से कुत्ते समझ नहीं पा रहे थे कि बॉम्ब को कहाँ गिराना है, और अगर ये चीज जंग के दौरान होगी तो कुत्ता अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचा सकता था। जल्द ही इस परेशानी का हल निकाल लिया गया। ऑफिसर्स ने इस बार ऐसा बॉम्ब कुत्ते की पीठ पर लगाया कि वो किसी भी चीज को लगते ही फट जाता, पर जाहिर है कि इसमें कुत्ता भी मारा जाता। कुत्तों को इस बार भरपूर ट्रेनिंग दी जाने लगी, जिसमें कुत्तों को भूखा रखकर टैंक के नीचे उनका खाना रख दिया जा रहा था, जिससे कुत्ता टैंक के नीचे कूद पड़े, जिससे बॉम्ब एक्टिवेट हो जाए और फिर कुत्ते के साथ टैंक भी फट जाए। इस ट्रेनिंग में उन्हें नकली बॉम्ब से टेस्ट किया गया। कुछ दिन बाद कुत्ते पूरी तरह से तैयार हुए। उनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। अब बस कुत्तों को असली जंग में ले जाना था। कुत्तों की पीठ पर बॉम्ब बांधा गया, जो टैंक को लगते ही फट जाता। 1941 में 30 कुत्तों को सोवियत यूनियन के जवानों ने जर्मन टैंक पर छोड़ दिया, लेकिन अचानक एक परेशानी पेश आई। सोवियट्स के छोड़े हुए कुत्ते जर्मन टैंक्स के पास तो चले गए, पर टैंक के नीचे ना कूदे और गोलियों की आवाज से डर कर वापस आ गए और कुछ सोवियट्स के बीच वापस आकर फट गए। किसी को पता नहीं चल रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन बॉम्ब से लगे हुए कुत्तों को वापस आता देखकर सोवियट्स ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। इस कुत्तों में से कुछ कुत्ते जर्मन टैंक को उड़ाने में कामयाब हुए, पर 6 कुत्ते वापस सोवियत के पास आकर फट गए और बाकी कुत्तों को जर्मन जवानों ने पकड़ लिया। कुत्ते ट्रेनिंग में पास होने के बाद भी जंग में ऐसा करना किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। सोवियत जवानों ने सोचा, कुछ कुत्ते तो जर्मन टैंक्स को तबाह करने में कामयाब हो रहे हैं, इसलिए वो अपने इस प्लान पर चलते रहे। पर कुत्तों के लिए ये बहुत बुरा था। जर्मन्स इस बात को समझ चुके थे, इसीलिए जब भी कोई कुत्ता उनकी टैंक की तरफ आता तो उसे दूर से ही मार देते, और अगर वो वापस सोवियत के पास आता तो वो उसे मार देते। कुछ महीनों के बाद पता चला कि सोवियट्स ने ट्रेनिंग के समय जो टैंक्स इस्तेमाल किए थे वो डीजल इंजन वाले थे और जंग में जर्मन टैंक्स पेट्रोल इंजन वाले थे। इस वजह से कुत्ते समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ डीजल की स्मेल से ही वाकिफ थे। लेकिन जब तक ये बात समझ आती, अफसोस हजारों कुत्ते मारे जा चुके थे। इस वजह
से जो ट्रेनर कुत्तों को ट्रेन किया करते थे, वो अपने पाले हुए कुत्तों को बेरहमी से मरता देखकर नौकरी छोड़कर चले गए और जल्द ही 1942 में एंटी टैंक डॉग्स प्लान फ्लॉप हो गया और इन ट्रेनिंग सेंटर्स को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियोस पहुंचते रहें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।